हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 10.2 प्रतिशत। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ए नंबर में है 3/10, तो इसे हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यह होगा 3/10 गुना 100। यहाँ पर 100 जो है 10 से 10 बार में कट जाएगा, तो हम उसे काट देते हैं और ऊपर में बचा 3 गुना 10 बराबर हो गए 30%। बी नंबर में है 2/5, तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यह होगा 2/5 गुना 100। यहाँ पर जो 100 है 5 से 20 बार में कट जाएगा और ऊपर में बचा 2 गुना 20 बराबर हुए 40। तो ये हुए 40%। सी नंबर में है 3/5, तो हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यह हो गया 3/5 गुना 100। यहाँ भी 100 जो है वह 5 से कटेगा 20 बार में, तो हम उसे काट देते हैं और ऊपर में बचा 3 गुना 20 बराबर हुए 60%। डी नंबर में है 5/8, तो इसे भी प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यह हो गया 5/8 गुना 100। और जब कटता है तो हम उसे काट देते हैं। 4 से कट रहा है 8 दो बार में और 100 कट रहा है 25 बार में। तो ऊपर में बचा 5 गुना 25 बराबर हुए 125 और नीचे में बचे 2। तो इसे हम अगर मिश्रित भिन्न में बदल दे तो यह हो गया 62.1/2%। अथवा आप 125/2% भी लिख सकते हैं। ई नंबर में है 7/12, तो हम इसे लिखेंगे 7/12 गुना 100। यहाँ पर 12 जो है 4 से 3 बार में कटेगा और 100 जो है वह 25 बार में। तो हम उसे काट दिया और ऊपर में बचा 7 गुना 25 बराबर हुए 175 और नीचे में बचा 3, तो 175/3। और जब हमने इसे मिश्रित भिन्न में बदल दिया तो यह हो गया 58.1/3%। दूसरे नंबर का सवाल है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो ए नंबर में है 0.45। यहां हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 1 के साथ 2 जीरो बैठा करके लिखेंगे। यहां ऊपर और नीचे 100 हो गए जो कि कट जाएंगे। इस प्रकार यह बचा 45, तो 45% आंसर हुआ। बी में है 1.25। यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे हुआ 1 और 2 अंक है दशमलव के बाद, तो 2 जीरो साथ में लगा दिए तो यह हो गया 100। तो इसे हम लिखेंगे 125 गुना 100/100। यहाँ भी 100 कट गए तो हमने उसे काट दिया तो बच गया 125। तो यही हुआ आंसर 125%। सी नंबर में है 3.2। यहाँ जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 के साथ 1 जीरो लिखेंगे। यहाँ पर अब 100 जो है 10 से 10 बार में कट जाएगा तो हम उसे काट देते हैं और ऊपर में बचा 32 गुना 10 बराबर हुए 320%। डी नंबर में है 0.375। तो यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम नीचे 1 के साथ 3 जीरो सटा के लिखें तो हो गए 1000। अब जो है 2 जीरो नीचे और ऊपर काट दिए, बच गया 10। तो उसे हम 5 से काटेंगे 2 बार में कटेगा और 375 को 5 से काटेंगे तो वह 75 बार में कटेगा। इस प्रकार बचा ऊपर में 75 और नीचे 2, मतलब 75/2। और अगर इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल देते यह हो गया 37.1/2%। और यही आंसर हुआ। तीसरे नंबर का सवाल है, दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। यहां पर दिया हुआ है 25%, तो हमें यहां पर प्रतिशत को हटाना है क्योंकि पहले से दिया हुआ है। तो जिस प्रकार हमें प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता था, अब यहां प्रतिशत हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे 25/100।
अब यह कटेगा तो हम काट देंगे। 100 जो है 25 से 4 बार में कटता है, तो ये आया 1/4। और इसे अगर दशमलव में बदले तो यह हो गया 0.25। और यही आंसर हुआ। बी नंबर में है 18%। तो यहां प्रतिशत हटाएंगे तो 18/100 हुआ, और कटेगा तो हम उसे काट देते हैं। तो 2 से काटते हैं 18, 9 बार में कटा, और 150 बार में, तो इस प्रकार आया 9/50। और जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो यह हो गया 0.18, और यही आंसर हुआ। सी नंबर में है 12.3/4%। तो हम इसे जो है मिश्रित भिन्न से सरलतम भिन्न में बदल लेंगे तो यह हो गया 12 चौक 48 और 3 51/4। और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे हम 100 से गुना कर दिए, तो यह आया 51/400। और जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो यह हो गया 0.1275, और यही आंसर हुआ। डी नंबर में है 60%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो यह हो गया 60/100। अब इन्हें हम 20 से काटते हैं, 60 3 बार में और 100 5 बार में कटेगा, तो यह आया 3/5। और जब इसे दशमलव रूप में बदलेंगे तो यह हो गया 0.6, और यही आंसर हुआ। चौथे नंबर का सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो यहां पर जो है ए नंबर में एक वृत्त दिया हुआ है जिसे कि 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कि 3 भाग जो है वो छायांकित अथवा रंगीन है, और कुल भाग जो है वह 8। तो जितना भाग रंगीन है उसे हमने ऊपर में लिखा 3, और कुल भाग जो है वह है 8, उसे हमने नीचे में लिखा। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे 100 से गुना करेंगे, तो यह हो गया 3/8 गुना 100। अब कटता है तो काट देते हैं, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, और 100 कटेगा 25 बार में। अब ऊपर में हुआ 3 गुना 25 बराबर 75, और नीचे में बचा 2। और इसे अगर मिश्रित भिन्न में बदल देते यह हो गया 37.1/2%, और यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है, यहां भी वृत्त है, उसको भागों में बांटा गया है, और 3 भाग को इसमें जो है कलर किया गया है, छायांकित किया गया है, और कुल भाग है इसमें 5। तो हम इसे लिखेंगे 3/5। और चूंकि इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम इसे 100 से गुना करेंगे। यहाँ जो 100 है 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो हम उसे काट देते हैं। ऊपर में बचा 3 गुना 20 मतलब 60, तो यह हुआ 60%। सी नंबर में यहां भी जो है कुल भाग जो बांटा गया है वह है 14, जिसमें से 7 भाग को जो है छायांकित किया गया है, रंगीन दिखाया गया है, तो यह हुआ 7/14। और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो यह हो गया 7 गुना 100/14। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम काट देते हैं। 7 से 14 जो है 2 बार में कट गया। अब 2 से 100 जो है वह 50 बार में कट गया। इस प्रकार यह हुआ 50%, और यही हमारा जवाब हुआ। 5वें नंबर पर का सवाल है, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपये है तथा वह 1,400 रुपये प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो उस व्यक्ति की मासिक आय जो दिया हुआ है वह है 7,000 रुपये, और उस व्यक्ति की मासिक बचत जो है वह दिया हुआ है 1,400 रुपये। तो उस व्यक्ति की मासिक खर्च जो है वह हुआ, मासिक आय में से मासिक बचत को घटा देंगे तो उसका मासिक खर्च निकल जाएगा, जो कि हुआ 5,600 रुपये। तो उसने अपनी आय का प्रतिशत जो खर्च किया वह है 5600 उसने खर्च किया है, और कुल आमदनी थी 7,000। तो हम लिखेंगे 5600/7,000 और ऊपर गुना करेंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। अब जो है 20 कट गए, पुनः हम 70 से 5600 को काटेंगे, तो यह जो है 80 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हुआ 80%। तो वह अपनी आय का 80% खर्च करता है।
छठा सवाल है, एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है? तो उस व्यक्ति का कुल खर्च जो है प्रतिशत में है। एक जगह उसने खर्च किया 25%, दूसरी जगह 15% और तीसरी जगह 22%। अगर तीनों को जोड़ दे तो हुआ 62%। यहां पर हमने जो 25% लिखा है वह सवाल में दिया हुआ है एक चौथाई भाग भोजन पर, तो चौथाई भाग का मतलब है 25%। तो आप समझ गए हो कि हमने यहाँ पर 25 क्यों लिखा है। तो 25 + 15 + 22 बराबर हो गए 62%। तो उस व्यक्ति का कुल बचत प्रतिशत में होगा, तो 100 में से 62 को घटा देंगे तो 38% वह बचाता है। अब उस व्यक्ति का कुल बचत अगर हमें रुपए में निकालना है तो वो दिया हुआ है 266 रुपए, जबकि प्रतिशत में हमने निकाला 38%। तो उस व्यक्ति का कुल आय होगा, मान लिया कि x रुपए, तो हम इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार कि x का 38% बराबर 266 रुपए। x यहाँ पर उसका कुल मासिक आय हमने माना है और 38% वह बचाता है, जबकि रुपए में दिया हुआ है 266 रुपए। दोनों ही तरफ समान होना चाहिए। तो x का 38% का मतलब हुआ x गुना 38/100 बराबर 266 रुपए। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अथवा तिर्यक गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x गुना 38 बराबर 266 गुना 100 बटा 38। अब जो कटेगा तो हम उसे काट देते हैं। तो 266 को हमने 19 से काटा तो यह 14 बार में कटा और 38 जो है वह 2 बार में कटा। पुनः 14 जो है 2 से कटेगा, लेकिन हमने इधर 100 को काट लिया 50 बार में, तो अब आया 50 गुना 14 और इसे गुना किया तो हुआ 700 रुपए। इस प्रकार x का मान जो है वह निकला 700 रुपए और x हमने माना था उस व्यक्ति का कुल मासिक आय। तो 700 रुपए उसके मासिक आय हुए और यही हमारा जवाब हुआ। 7वें नंबर का सवाल है, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, बराबर हो गया 5%। उसकी वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है वह है 5,14,700। तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी वह हमें निकालना है। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 5,14,700 प्लस 5,14,700 का 5%। तो 5,14,700 प्लस अब निकालेंगे 5,14,700 गुना 5/100। यहाँ पर 0 0 ऊपर और नीचे कट जाएंगे। तो 5,14,700 प्लस अब हो गए 25,735 और दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो गया 5,40,435। तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या यही हुई 5,40,435। 8वें नंबर का सवाल है, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्र को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो विजय छात्रा को जो कुल वोट मिले वह है 55%। तो पराजित प्रत्याशी को जो कुल वोट मिले वह होगा 45%। दोनों के वोटों का अंतर हुआ 55 - 45 बराबर हुए 10%। तो माना कि कुल वोट जो पड़े वह है x, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x का 10% बराबर
70, क्योंकि हमने देखा है कि जीते हुए प्रत्याशी ने 70 वोटों से जीता है, तो यहां पर x का 10% बराबर हो गया 70। तो x गुना 10/100 बराबर हुए 70 के, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर यह हो जाएगा x गुना 10 बराबर 70 गुना 100, और 10 को जब दूसरी तरफ ले गए तो यह भागा में हो जाएगा, तो 100 गुना 70/10 हुआ। 100 जो है 10 से 10 बार में कट गया और बच गया 10 गुना 70 बराबर हुए 700। तो यहां पर कुल वोट जो मिले वह है 700। अब पराजित प्रत्याशी को जो वोट मिले वह हम निकालते हैं, वह है 700 का 45%। तो 700 गुना 45/100, 0 कट गए ऊपर नीचे, बच गए 7 गुना 45 बराबर हो गए 315। तो पराजित प्रत्याशी को जो वोट मिला वह है 315, जबकि कुल वोट जो पड़े थे वह है 700। नौवें नंबर का सवाल है, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपए है। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। तो यहां दिया हुआ है एक कुर्सी और एक टेबल की कुल कीमत है 2800 रुपए। तो माना टेबल की कीमत x रुपए, तो कुर्सी की कीमत हो जाएगी x माइनस x का 40%, और इसे हल करेंगे तो यह होगा x माइनस x गुना 40/100। इसे हमने काट दिया, तो 40 जो है 2 बार में 20 से कटेगा और 100 जो है 5 बार में, तो यह आया x माइनस 2x/5 बराबर हो गए। अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो यह हो गया 5x माइनस 2x/5 बराबर हो गए 3x/5। तो कुर्सी की जो कीमत है वह निकली 3x/5, जबकि टेबल की कीमत हमने माना था x। तो प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ने पर x जोड़ 3x/5 बराबर होना चाहिए 2800 रुपए के। तो इधर हम x प्लस 3x/5 का मान निकालेंगे, तो यह हो गया, भिन्न का जोड़ करना है तो 5x प्लस 3x/5 बराबर 2800। अब हम तिर्यक गुना कर देंगे, तो पहले जोड़ देते हैं, तो 5x जोड़ 3x हो गया 8x/5 बराबर 2800, और तिर्यक गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 8x बराबर 5 गुना 2800। अब x बराबर हो गए 5 गुना 2800/8। अब इन्हें हम काटते हैं, तो 2800 जो है 8 से 350 बार में कट जाएगा। अब जो बच गया ऊपर में 5 गुना 350, और जब इन्हें गुना करेंगे तो आएगा 1750। तो x का मान हमें निकल गया जो कि है टेबल का कीमत। तो टेबल का कीमत जब हमें निकल गया जो कि है 1750 रुपए, तो हम कुर्सी का भी कीमत निकाल सकते हैं जो कि होगा 2800 माइनस 1750 बराबर 1050 रुपए। इस प्रकार हमने टेबल और कुर्सी की कीमत निकाल ली। टेबल की कीमत हुई 1750 और कुर्सी की कीमत हुई 1050 रुपए। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।